उन्होंने नहीं छोड़ा। अब पुतना क्या करती है, उसको कन्हैया को लेकर के उड़ गई आकाश में। बोले आकाश में जाकर के पटक गई, लेकिन भगवान ने कहा जिसको मैं पकड़ता हूँ वो भले हमको छोड़ दे, लेकिन हम नहीं छोड़ते उसको। तुम छोड़ दो चाहे भले हमको, हम तुम्हें कदापि न छोड़ने वाले। भगवान ने कहा तू भले छोड़ दे, लेकिन जिसका हाथ मैं पकड़ता उसको फिर नहीं छोड़ता। भगवान ने उसके जो प्राण थे उसको खींच लिया और पूतना का शरीर जो है निष्क्रिय हो गया और धड़ाम से गिर गई पूतना। लेकिन जैसे भगवान ने प्राण खींचा तो जो पूतना का बनावटी शरीर था ये खत्म हो गया, पूतना अपने रूप में आ गया। पूतना अपने रूप में आ गई और जब वो गिरी, पूतना की जब मृत्यु हुई तो बोले जितना बड़ा जंगल था सब पेड़ टूट करके उसके गिरने से जंगल के पेड़ टूट करके गिर गए और उसी के ऊपर पूतना गिर गई। बहुत लंबी चौड़ी उसका शरीर, पूतना का शरीर लंबा चौड़ा। बोले कितना लंबा चौड़ा, तो बताया गया है कि 6 कोस में पूतना का शरीर था। कितना कोस में? 6 कोस। तो 6 कोस का मतलब किलोमीटर कितना होगा? आज के किलोमीटर में उसको बदले पर कितना होगा? 1 कोस में 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर को 1 कोस कैसे? तो 6 कोस में बढ़ना है तो 6 दिया 18 किलोमीटर में उसका शरीर था। भागवत में बढ़ना है। और भगवान ने कितना सुंदर व्यवस्था बनाया। बोले इतना लंबा चौड़ा शरीर है, इसको अगर हम मैदान में गिराएंगे तो फिर ये जले जले। भगवान ने बहुत विचार किया तो बहुत जंगल जो बड़े थे ना, जंगल के ऊपर ही गिर गई। उसको गिरने से लकड़ी और जो पेड़ पौधे टूट गए उसी के ऊपर जमा हो गए। तो कुछ लकड़ी नीचे और कुछ लकड़ी ऊपर, किसी को लकड़ी डालने का जरूरत भी नहीं पड़ा। अब वो पूतना का इतना लंबा चौड़ा शरीर गया, फिर भी भगवान अभी भी वीर है, अभी भी नहीं छोड़ा भगवान ने। अभी भी कन्हैया स्तन पान कर रहे हैं। उधर दौड़ते हुए नंद बाबा आ रहे हैं। लगता है कुछ घटना हुई, क्योंकि इतना बड़ा शरीर जब गिरेगा तो आवाज होगी, पेड़ पौधे टूटे, भयंकर आवाज हुई। सब गांव के वासी जो है सब घबरा गए। क्या हुआ पता लगा